वास्को दा गामा, जिन्हें ज़्यादातर वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है, वह एक खोजी नाविक थे। उनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की थी। वास्को डी गामा का बचपन साइनस नाम के कस्बे में बीता था, जो कि समुद्र तट पर स्थित था। उनके पिता को राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि मिली हुई थी और वह एक खोजी नाविक थे। वास्को डी गामा ने आगे चलकर अपने पिता का व्यवसाय ही चुना और वो भी समुद्र में यात्रा के लिए जा रहे जहाज़ों की कमान संभालने लगे। भारत के मसाले यूरोप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन उस समय यूरोप वासियों को भारत जाने वाले जिस इकलौते रास्ते के बारे में पता था, वो ज़मीन से होकर जाता था। यह रास्ता राजनीतिक मुश्किलों से भरा होने के साथ साथ काफ़ी खर्चीला भी था। पुर्तगाल के राजा का विचार था कि अगर वो समुद्र के जरिए भारत जाने वाले किसी रास्ते के बारे में पता लगा ले तो वो यूरोप में मसालों के व्यापार से काफ़ी ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। उस समय समुद्र के जरिए यूरोप से भारत पहुंचने का विचार एक अन्य पुर्तगाली खोजी बार्टोलोम्यू डियास द्वारा दिया गया था। उन्होंने केप ऑफ गुड होप उत्तमांश अंतरीप की खोज की थी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित समुद्र तट पर बसा एक स्थान था। माना जाता था कि वहां से पूर्व की ओर जाने वाले जहाज भारत पहुंच सकते हैं। राजा द्वारा वास्को डी गामा को कुछ जहाज़ों और आदमियों के साथ केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत जाने वाले रास्ते को खोजने के लिए कहा गया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर व्यापार के नए मौके हाथ लगे तो उनके बारे में भी पता लगाएं। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाज़ों और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल के तट से रवाना हुए। पहले वो दक्षिण की तरफ केप ऑफ गुड होप की ओर गए और 22 नवंबर को वहां पहुंच गए। इसके बाद वो अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़े और रास्ते में व्यापारिक बंदरगाहों पर पड़ाव डालते गए। 14 अप्रैल 1498 को मालिंदी बंदरगाह पहुंचने पर उन्हें वहां के एक स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने वाली दिशा के बारे में पता चला। इसके बाद मानसून हवाओं की सहायता से वास्को डी गामा भारत की ओर चल पड़े और 20 जुलाई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर उन्होंने अपने कदम रखे। कालीकट को मलयालम भाषा में कोझिकोड कहा जाता है। इस तरह से वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में लगभग 10 महीने लग गए। कालीकट पहुंचने पर वास्को डी गामा के दल के स्थानक राजा से मुलाकात हुई। डी गामा ने राजा से व्यापारिक सहूलियत लेने की कोशिश की, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने इस काम में अड़चन पैदा की। यह इसलिए क्योंकि वह एक पुर्तगाली ईसाई थे। अगस्त 1498 में वास्को डी गामा ने अपने देश की ओर वापसी का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन वापसी का यह रास्ता विपरीत मौसम की वजह से काफ़ी खराब रहा और उनके दल के आधे से ज़्यादा व्यक्ति बीमारियों की वजह से भी मारे गए। लेकिन देश वापस पहुंचने पर वास्को डी गामा का जोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वह उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। उन पर कई इनामों की बरसात भी की गई। इसके बाद वास्को डी गामा को 2 बार और भारत जाने वाले समुद्री दल का मुखिया बनाया गया। उनकी इन यात्राओं से पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार आगे बढ़ा। तीसरी बार पहुंचने के कुछ समय बाद ही वास्को डी गामा की मलेरिया की वजह से 23 दिसंबर 1524 को मृत्यु हो गई।